अस्सलाम वालेकुम दोस्तों सुबह सुबह उठते सबसे पहले मनहूस तरीन चेहरा शहबाज गिल हमारी आंखों के फिर सामने। कल रात को जो हुआ वो आप लोगों ने टीवी स्क्रीन पर तो कम ही देखा होगा, क्योंकि अब जाहिर है इमरान खान साहब आहिस्ता आहिस्ता टीवी स्क्रीनों से हटते जा रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर जो वावेला था, जो हंगामा था, जो इमरान खान के अंधे फॉलोअर जो थे वो कर रहे थे, वो सब आपके सामने था। फॉलोअरों की तरफ से अगर देखा जाए तो जो भी उन्होंने किया वो अंधी तकलीद के चक्कर में किया कि हम लोग बनी गला आ गए हैं, हम लोग लिबर्टी आ गए हैं, हम फलां आ गए हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब उनके मुख्तलिफ जो जो पार्टी के अहदेदारान हैं अपने ट्विटर हैंडल पर ऐसी चीज़ें करते हैं कि उससे क्या नुकसान होगा। अगर लिबर्टी चौक आपने रोक लिया है या लिबर्टी चौक बंद कर दिया, आग लगा दिया है, तो वहाँ पर आने जाने वाले एम्बुलेंस, आने जाने वाले मुसाफिर, आने जाने वाले वो लोग कहीं जो जा रहे हैं वापस घर गए, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इमरान खान की पार्टी को। इसी तरह आपने देखा रात को लोग जो हैं उनके बनी वाला घर के बाहर आके बैठ गए। 10 थे, 15 थे, 20, 50, 100, लाख, ये मसला नहीं है। मसला ये है कि जब वो वहां पर आकर बैठ गए, इसलिए बैठ गए कि हुकूमत इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहती है। क्या इमरान खान पहले ऐसे लीडर हैं जो गिरफ्तार होने जा रहे हैं? क्या इमरान खान ने कोई जुर्म नहीं किया? और क्या इमरान खान अदारों के खिलाफ वो जुबान इस्तेमाल नहीं कर रहे जो किसी को भी करने की इजाजत नहीं है? क्या अदारों को आपस में लड़ाने की उनके एक करिंदे ने जो कोशिश की, उसी कोशिश के जुर्म में या उन्हीं दफात पर अली वजीर पिछले 2 साल से जेल में बंद है, जो कि बहुत बीमार है और उसकी माँ बहुत बीमार है, किसी ने उसका हाल तक पूछा नहीं। तो फिर ये इमरान खान स्पेशल है क्यों? इमरान खान स्पेशल इसलिए है कि इमरान खान साहब गेम शायद दोनों तरफ से खेल रहे हैं, और वो इतना स्पेशल है कि वो अपने वर्करों को भी किसी जूते की नोक पर नहीं रखता। यही मान लिया जाए कि इमरान खान से ज़ाहिर यकजहती के लिए उनके वर्कर बनी गला पूरी रात बाहर बैठे रहे। क्या वो बाहर निकला? क्या उसने किसी को कोई पैगाम दिया? क्या उन्होंने किसी को खाने या पीने को पूछा? नहीं, छुपा रहा। बनी गाला में कहाँ छुपा रहा, ये भी एक बहुत बड़ी कहानी है। ये तो कोई रेहाम खान साहब बता सकती हैं कि उन्होंने अपने 1 साल के अरसे में अगर वहां पर कोई ऐसी जगह देखी है जहां पर इमरान खान साहब ने जंग की सूरत में, जब किसी दुश्मन मुल्क ने हमला कर देना था बनी गाला पर, तो इमरान खान ने छुपने के लिए वहां पर क्या इंतजाम बनाया हुआ था। बहुत से दूसरे बयानात हैं, लेकिन एक दो ऐसे बयानात हैं जो कि बहुत खतरनाक हैं। आपको सुनाने या आपको सुनाने नहीं, बल्कि आपको मैं बताता हूँ। टीवी इस पे सुनाते हैं हम, क्लिप इसलिए कम चलाते हैं क्योंकि स्ट्राइक आने का खतरा होता है। हम लोग चाहते हैं कि पहले हमें लगता था कि बच्चों के, लेकिन अभी क्योंकि हमारे चैनल की वर्थ काफ़ी अच्छी हो गई है और ये वेरीफाई हो गया है और उसके लाखों में फॉलोवर हैं, तो हमें एहतियात करनी पड़ती है। अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है कि अगर इन्होंने इमरान खान को गिरफ्तार किया तो अवाम की ताकत से इस्लामाबाद पर कब्जा कर लेंगे। ये हिंदुस्तान वालों ने कहा था कि सुबह का नाश्ता हम लाहौर में आकर कब्जा करके करेंगे। कब्जा किया जाता है दूसरे मुल्कों पर, कब्जा किया जाता है दूसरे लोगों की जमीनों पर, कब्जा किया जाता है दूसरों के घरों पर, और वो जबरदस्ती होती है, इलीगल होता है। यहां पर अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं कि हम लोग इस्लामाबाद पर कब्जा कर लेंगे अगर एक झूठे फ्रॉड मकार इंसान को गिरफ्तार कर लिया, जो कि एक नंबर का झूठा है, जेली सादक और अमीन है, दुनिया भर में झूठ बोलता है, हर बात से यूटर्न लेता है, कोई उसकी पॉलिसी नहीं है, स्वाय फौज पर तनकीद करने के उसको कुछ आता नहीं है, अदारों के सरबराहान को गालियां देता है, जो अदलिया के जज हैं उनको कहता है मैं तुम्हें देख लूंगा, आईजी डीआईजी के कहता है तेरे खिलाफ मुकदमा बनाऊंगा। अगर उसको हुकूमत ने गिरफ्तार कर लिया तो अली अमीन गंडापुर साहब फरमा रहे हैं कि हम इस्लामाबाद पर कब्जा कर लेंगे। आगे चल के और बताते हैं, बहुत ही दानवर, ताकतवर जानवर, शेर बबर, पता नहीं क्या कहूं मैं उनके बारे में। परवेज खट्टक साहब कहते हैं किसी के बाप में भी जरूरत नहीं है कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया। ये लोग चाहते हैं कि इमरान खान गिरफ्तार हो, क्योंकि इमरान खान गिरफ्तार होगा तो इनके लिए पार्टी के रास्ते खुलेंगे, वरना ये तो वैसे के वैसे रोते रहेंगे, इनको तो वैसे जान जाती रहेगी। तो इसलिए ये लोग चाहते हैं कि इमरान खान साहब गिरफ्तार हों ताकि हमारी बारी आए, ਅਸੀਂ भी कोई वड्डी कुर्सी से बह के फैसले करिए कि कहाँ जाना है, किसको टिकट देनी, किसको लेनी देना, ऐसा होगा नहीं। प्रोग्राम के आखिर में, वीलो के आखिर में, मैंने आपको नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब के दरमियान में 2 मिनट का फर्क बताना है, वो बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और रंगबाजी बताता चलूं। शहबाज गिल साहब अस्पताल की वीडियोस आप देख रहे हैं, हट्टा खट्टा है। क्या आपने कभी शहबाज गिल को पिछले 4-5 साल में अस्पताल देखा था कि इसका इलाज होना है या इसका कोई बीमार है? या जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता था, दूसरों पर गालियां निकाल रहा होता था, कीचड़ उछा रहा था, क्या आपने कभी देखा था कि इसको सांस फूलने की बीमारी थी? ये यकदम जज के सामने पेश होने पर इसको बीमारी याद आ गई। देखो कोई नहीं, आज सुबह ये साहब तशरीफ नहीं ला रहे थे, कह रहे थे कि मैंने नहीं जाना, क्योंकि उनको पता था कि रिमांड पे लेके जा रहे हैं।
यहाँ पर पुलिस के एक ऑफिसर है, एसपी साहब हैं, उन्होंने एक बड़ी अच्छी गेम खेली। उन्होंने कहा सर ए ਤੁਹਾਡੇ पेपर ने ए ਤੁਹਾਡੇ मुचलके ने ए जमा कराने ने ਤੁਹਾਡੀ जमानत हो गई है, अगर तुसी नहीं जाओगे तो फिर इत्थे बैठे रहोगे। अब जब उसने वो पेपर देखे, जाहिर है चकमा तो दिया पुलिस ने, अब पुलिस चकमा तो दे सकती है ना, इतना तो पुलिस को अलाउ है। पुलिस में चकमा देकर जनाब उनको वहां से उठाया, वो लेके आए और हंसी खुशी भागते भागते वो अदालत के सामने पहुंच गए कि मेरी जमानत होनी है। और जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने कहा जमानत के लिए तेरा तो रिमांड है, रिमांड नहीं बुलाया है। तो वहां पे जज साहब ने कहा जज साहब ये मुझे झूठ बोल कर लाए हैं, मैं नहीं आना चाहता था, मैं बड़ा सख्त बीमार था, मेरी टांगों में जान नहीं है, मैं टॉयलेट से उठता नहीं हूं, नजला जुकाम रुकता नहीं है, साह मैनू जड़ा है वो चार बंदे मेरे मुंह दे विच मुंह पा के साह पांदे ने ते फिर मैनू साह आंदा है, लेकिन मेरे नाल धोखा करके लाया। लेकिन ये औकात है इस इमरान खान के टाइगर की। दोस्तों, गिरफ्तार होना किसी भी सियासी लीडर के लिए मेरे ख्याल में, मैं जाती तौर पर समझता हूँ, हो सकता है पाकिस्तान में कुछ ज्यादा हो जाती हो, कुछ ऐसी चीजें की तो, लेकिन दुनिया भर में जो सियासी लीडर होता है उसके लिए जेल उसका दूसरा घर होता है। आप तारीख उठा के देख लें, आप गोरों की तारीख उठा के देख लें, आप हिंदुस्तान की तारीख उठा के लें, आप तहरीक पाकिस्तान की जो आजादी थी उसकी उठा के लेके कौन कौन सा ऐसा लीडर है जो जेल नहीं गया। लेकिन यहाँ पर इमरान खान साहब कहते हैं अपने को लीडर है और जेल से यूं डरते हैं, भागते हैं। मैं वो तस्वीर नहीं दिखाना चाहता जब इमरान खान साहब अपने घर से भागे थे और उनके घर में उनकी खवातीन भी और दूसरे लोग भी शामिल थे, लेकिन वो दीवार फलांग कर भाग गए थे। फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में भागते हुए उन तालिब इल्मों ने इमरान खान के साथ क्या किया था वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। और आज भी इमरान खान साहब गिरफ्तार होने से भागते हैं, जाकर जनरल बाजवा साहब को सरेआम धमकियां लगा रहे हैं, वहां पर जाकर सरेआम कह रहे हैं कि जनाब रोला एक एक्सटेंशन है। वहां पे दूसरे अदारों के सरबराहान को गालियां दे रहे हैं, लेकिन गिरफ्तार होने से डरते हैं। लीडर तो कभी गिरफ्तार होने से डरता नहीं है। जब उसको पता है कि मेरा फॉलोअर इतना बड़ा पूरा पाकिस्तान बंद कर देगा तो क्या परेशानी है गिरफ्तार होने की, क्यों कायरों की तरह छुप रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं। एक तरफ इमरान खान है और दूसरी तरफ नवाज शरीफ है। 126 से 36 पेशियां भुगती इस्लामाबाद आकर लाहौर से, एवरीडे लाहौर आते थे और पेशी भुगते थे। वो नवाज शरीफ बहादुर था, वो डरता नहीं था। उससे पहले अटक जेल की उन्हें भुगती हुई है। वो ऐसी जेलें भुगती हैं जिसमें 3 महीने तक अपने घर के किसी फर्द की शक्ल तक नहीं देखी थी। उनको ये नहीं पता था कि उनका भाई कहाँ है, उनको ये नहीं पता था कि हसन और हुसैन कहाँ है, उनको उनको जेल में बंद किया हुआ है या मुल्क से बाहर है या वो कहाँ है ये नहीं पता था। लेकिन नवाज शरीफ ने जेल काटी। फिर वक्त आया नवाज शरीफ को जब जेल लांडी लाया जाता था, जहाज की सीट के बांध था, वो शेर का बच्चा नहीं घबराया, उसने जेल काटी। फिर एक वक्त ऐसा आया अपनी बेगम की तीमारदारी के लिए वो लंदन गया। लंदन में बैठे हुए अदालत हुक्म सुनाती है नवाज शरीफ साहब आपको सजा हो गई है और आपको जेल जाना है। बीवी के मरने में शायद 2 हफ्ते 3 हफ्ते या 2.5 हफ्ते या 1 हफ्ता था। ये बात नवाज शरीफ साहब को पता था कि हमें बेगम कुलसूम नवाज साहब छोड़कर चली जाएंगी। अपनी बेटी का हाथ पकड़कर, बहादुर बेटी का हाथ पकड़कर वहां से जहाज में बैठे लाहौर एयरपोर्ट उतरे। जब उतरने लगे तो उस बहादुर बेटी ने अपने बाप से क्या कहा, बड़े तरीही जुमले हैं। बाप से कहा अब्बा आप पीछे हो जाओ, मैं आप चलता हूँ, मैं आपके आगे चलती हूँ। और वो बहादुर बेटी जब जहाज से उतरी जेल में जाने के लिए, वे मरती हुई मां को छोड़कर अपने बाप को पीछे किया और उसके बाप के आगे चली कि अगर किसी ने कोई कुछ करना है तो वो मुझे आए, मौत आनी है तो पहले मेरे पे आए, जख्म आना है तो पहले मेरे पे आए, किसी ने कुछ करना है तो पहले मुझे करे, मेरे बाप पर फिर आ जाए। वो बहादुर बाप और बेटी आए और वहां पर वो जेल चले गए। वो जो कुछ हुआ आपके सामने है, घबराए नहीं, भागे नहीं, डरे नहीं, एक्सेप्ट किया। जो भी इस हुकूमत, जो भी इस मुल्क के कानून ने उनको सजा दी, उन्होंने कबूल की, काटी, जेल काटी। और ऐसी जेल काटी कि जब बेगम कुलसूम नवाज साहबा के फौत होने का दिन था, दिल घबराया हुआ था, तकलीफ हो रही थी, लग रहा था कि कुछ होने वाला है, सिर्फ 2 मिनट कॉल करने के लिए मांगे हुकूमत वक्त ने, वो भी नहीं दी। ऐसा जुल्म काटा मेरे कायद ने। लेकिन एक तरफ ये कायर है, भागता फिर है, कभी दीवारें फलांग के भाग जाता है, कभी यूनिवर्सिटी के हॉस्टलों में जाके छुपता है, और कभी बनी गाला के अंदर नीचे बने हुए तह खानों में जाके लेट जाता है और वर्कर बाहर खड़े हुए हैं। ये फर्क है नवाज शरीफ में और ये फर्क है इमरान खान में। नवाज शरीफ बहादुर लीडर है और बहादुर लीडर रहेगा। इमरान खान एक कायर है, डरपोक है। पता नहीं जब ये बातें करता है तो इसको कौन सा नशा होता है जो कर जाता है। इसको नॉर्मल जिंदगी में कभी आप सुन के देखें, इसको इसका हाल देखें। अब भी देखें, आगे आगे पुलिस है, पीछे पीछे पुलिस है और आगे आगे इमरान खान साहब है, और जो उसके चेले पकड़े उनका हाल वो है। इसलिए पाकिस्तान के जो वो मासूम और भटके हुए यूथी हैं, उनको एक दफा सोचना चाहिए। बहादुर लीडर ऐसे नहीं होते जैसा उन्होंने अपना लीडर बनाया हुआ है। बहादुर लीडर नवाज शरीफ साहब की तरह होते हैं जो अपनी बेटी का हाथ पकड़ में जेल में चला जाए
और जो जेल में बैठकर, दुनिया के किसी कानून में नहीं लिखा हुआ है, अपनी बेटी को जेल में बैठकर भी गिरफ्तार होते देखकर उफ ना करे, कहे नहीं मेरे मुल्क का कानून है, कोई बात नहीं, कर लें जो आपने करना है, हम भागेंगे नहीं, हम भागेंगे नहीं। लेकिन एक साहब भागने के रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। अपना ख्याल रखें। बहुत ज्यादा अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। मुझे इजाजत दें। खुदा हाफिज।